हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल लेटेस्ट टॉपिक। आपने अभी सुना होगा हाल ही में कि क्या इंडिया का नाम इंडिया हटा के सिर्फ और सिर्फ भारत करने वाली है गवर्नमेंट। इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्या गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। एक न्यूज़ आपने सुनी कि G20 समिट जो कि दिल्ली में होने वाला है, उसमें आने वाले गेस्ट के लिए एक इनविटेशन गया प्रेसिडेंट की तरफ से, जिसमें लिखा हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। यूजुअली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है। तो क्या गवर्नमेंट ऐसा खुद से कर सकती है कि क्या गवर्नमेंट इंडिया की जगह भारत नाम यूज कर सकती है, या फिर इंडिया हटा के सिर्फ और सिर्फ भारत रख सकती है। थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे। क्या हमारा लॉ कहता है, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, किसके पास पावर है नाम चेंज करने की, और क्या नाम ऐसे यूज किया जा सकता है। थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 और उसका सब क्लॉज 1 अगर आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ इंडिया नाम हमारी कंट्री को नहीं संबोधित करता। हमारी कंट्री ने दोनों ही नाम को जो है वो ऑप्ट किया है, इंडिया भी और भारत भी। तो बेसिकली अगर इनविटेशन गया भी है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से भी, तब भी उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि भारत भी हमारी ही कंट्री का नाम है, इंडिया भी हमारी ही कंट्री का नाम है। यहाँ पे बात आती है कि क्या इंडिया हटाया जा सकता है बिना किसी प्रोसेस के, बिना किसी लॉ के। मतलब कि अगर कोई चेंजेस करने हैं तो क्या ऐसे ही नाम को हटा दिया जाएगा और बाकी जो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशंस आएंगी वो सिर्फ भारत की तरफ से आएंगी। देखिए, पूरी तरह से इंडिया को रिमूव अगर कोई करना चाहता है, कोई गवर्नमेंट करना चाहती है, तो उसके लिए उसको बिल जो है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा पार्लियामेंट में। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में अगर आप अमेंडमेंट्स करते हो, कुछ नई चीज़ अपडेट करते हो, कुछ नया लॉ लेकर आते हो, तो हर चीज़ का प्रोसेस है कि आपको बिल जो है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। अच्छी खासी बहस होती है। दोनों हाउसेस जब उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब जो बिल है वो दोनों हाउसेस अगर पास कर देते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट की स्टैंप लगती है और उसके बाद जो है वो आपका कोई लॉ बनकर आता है या कोई अमेंडमेंट होकर आती है किसी लॉ में। तो उसी तरह से अगर गवर्नमेंट चाहती है, जैसा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा होगा, न्यूज़ में सुनने को मिल रहा होगा कि क्या गवर्नमेंट सच में नाम चेंज करने वाली है, तो बात यहाँ पे आती है कि अगर आपको हर जगह पे सिर्फ भारत ही यूज़ करना है, आपको हर ऑफिशियल वर्क पे इंडिया नाम यूज़ नहीं करना है, सिर्फ भारत ही यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको एक बिल जो है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। बिल अगर पास होता है तो उसके बाद आप जो भी ऑफिशियल वर्क करोगे, गवर्नमेंट के नाम से करोगे, तो उस पर आप भारत बेशक लिख सकते हो। लेकिन ये एक डिनर का इनविटेशन था, यहाँ पे भारत लिखना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि भारत और इंडिया दोनों एक ही चीज़ है, एक ही कंट्री है, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कंट्री को। बहुत बड़ा डिबेट वाला मुद्दा नहीं है। जिन लोगों को आपत्ति हो रही है उनको इस चीज़ पे आपत्ति जताने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया और भारत दोनों ही हमारी ही कंट्री का नाम है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा ऐसे ही इनकी पॉलिटिक्स वाली चीज़ों को समझें, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट ने भारत वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ भारत इसलिए लिख के इन्विटेशन दिया, क्योंकि आपको पता है अभी इंडिया अलायंस अभी नया नया बना है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अगर आप इंडिया के नाम से किसी पार्टी को चलाओगे तो एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि इंडिया मतलब कि वो जो पार्टीज हैं वो इनवाइट कर रही हैं, या आपका जो खुद की कंट्री है, मतलब आपका प्रेसिडेंट जो है वो, जो प्रेसिडेंट है ना तो वो किसी पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करता है, ना किसी पर्टिकुलर पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर वो अपने इनविटेशन में भारत नाम यूज करके अपने गेस्ट को बुला रहे हैं, मतलब वो अपनी पूरी कंट्री के तरफ से हम गेस्ट के लिए इनविटेशन भेज रहे हैं, तो अगर उन्होंने भारत नाम यूज भी किया है तो उसमें किसी को कोई है, तो मुझे नहीं लगता कि वो सही आपत्ति जो है वो जता रहे हैं। यहाँ पे बात आती है कि आप जैसे इंडिया का नाम यूज करते आए हो, कोई लॉ बनता है, कोई बिल पास होता है, कोई एक्ट बनता है, तो वहाँ पे वो जैसे चल रहा है वो वहाँ पे वैसे ही चलेगा। अभी उसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक जैसे इंडिया लिखते आए हैं वैसे ही लिखा जाएगा। अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर वे में बिल पास करवाना पड़ेगा। पहले दोनों हाउसेज से, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज है, वहां से बिल पास करवाना पड़ेगा, प्रेसिडेंट की स्टैंप लगती है, उसके बाद आप बेशक हर जगह पे भारत नाम यूज कर सकते हो। लेकिन इनविटेशन देने के लिए या डिनर इनविटेशन देने के लिए अगर उन्होंने भारत नाम यूज किया है, उसमें कुछ भी बुरा नहीं है।
दोनों ही नाम हमारी ही कंट्री के हैं। जब आपको थोड़ा सा आइडिया ज़रूर लगा होगा कि भारत नाम लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है, ऐसे अगर इनविटेशन किसी को देना है। साथ में अगर नाम चेंज ही करना है पूरी तरह से, मतलब हर चीज़ पे आप चाहते हो कि भारत ही लिखा जाए, तो उसके लिए आपको एक बिल जो है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे ऑपोजिशन भी बैठता है, तो बिल पास करवाना इतना बहुत ज़्यादा ईजी काम नहीं होता है। तो येस, दिस इज़ द प्रोसेस। और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। आप लोग खुद से भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज हर पर्सन को होना, कॉमन पर्सन को भी होना। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल ज़रूर लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करके ज़रूर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।